हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सारे स्ट्रक्चर जो है हमारे वैदिक प्लानिटरी सिस्टम्स का, वैदिक प्लानिटरी नहीं, प्लानट सब जगह है, वैदिक वर्जन जो है जो बहुत ही परफेक्शन को मैच करता है, ऑब्जर्वेशंस को मैच करता है। न मैच करे तो भी, क्योंकि वो वैदिक वर्जन है, दे कम फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ, द क्रिएटर हिमसेल्फ, तो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऑब्जर्वेशन से हम क्या समझें? हमारे जो दिखने वाले बाल है ये हम नहीं गिन सकते, तो ऑब्जर्वेशन से एक लेवल के बाद तो आप अपने ओन कंक्लूजन्स लाओगे। कोई हॉलो अर्थ थियरी बोलता है, कोई फ्लैट बोलता है, कोई गोल बोलता है, कोई सन को फिक्स कर रहा है, कोई अर्थ को फिक्स कर रहा है। वैसे नहीं चलेगा। जो भागवतम में दिया है वो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम लोग क्रिएशन को वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों बोर्ड तो मैं पहुँच नहीं सकता क्योंकि इन्हीं से कंटिन्यू करना है। और आज मैंने आपके लिए डायग्राम थोड़ा प्रिसीजन में बनाया है। ये करुणावतारपुर ने हेल्प किया मुझे ये बनाने में। ये हमने ऐसा जो इलाव्रत वर्ष है आपका, उसको ये ऐसा बनाया हुआ है। तो ये इलाव्रत वर्ष जो है उसको हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ ये कहाँ है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को हर बार रिवाइज न्यू ऑडियंस के लिए करना पड़ रहा है। जो पुराने ऑडियंस है वो जानते हैं हम कहाँ हैं। तो और फॉर्चुनेटली मेरे एक गॉड ब्रदर हैं धीर प्रशांत प्रभु, उनके पास जो मॉडल है वो भेज रहे हैं पूना से यहाँ रांची। तो एक बार मॉडल आ गया तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। स्टील का बना है, उन्होंने बहुत मेहनत से, और उन्होंने प्रेजेंट भी किया था पिछले 2 जन्माष्टमी में, तो बहुत अच्छा भी लगा था। तो है उसमें सारा नक्षत्र वगैरह सब दिया हुआ है। अगर वो यहाँ पहुँच जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ हैं? क्रिएशन। द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, नारायण जिनको भी कह सकते हैं, वो नारायण से जो ब्रह्म ज्योति आता है, उनकी कांति आती है, उससे महत तत्व का विस्तार होता है। उसमें स्वयं भगवान महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और उनके सांस छोड़ने से अनेक ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और अनेक ब्रह्मांडों के सांस छोड़ने से बाहर आने से, और जब सांस लेते तो अंदर जाता है, वो एक ब्रह्मांड जो है उसका हम अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइट सच ब्रह्मांडस, उसमें से एक ब्रह्मांड की हम अभी चर्चा करेंगे जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, किसी ने पूछा कि ब्रह्मांड जो है वो क्या सबके स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के जैसे होते? बोले नहीं, वो अंदर में जो ब्रह्मा होते हैं दे हैव देयर ओन वेज ऑफ क्रिएटिंग। हम हमारे स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो वो जो ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा जी जो लिविंग एंटिटी हैं वो ब्रह्मा जी उसमें बन जाते हैं। कभी कभी विष्णु जो हैं वो भी ब्रह्मा बनते हैं अगर कोई प्रॉपर कैंडिडेट न मिला तो। और वो ब्रह्मा जी जो है वो लोटस पेटल के ऊपर में रहते हैं। नाभि, उस अंडा के अंदर भी महाविष्णु गर्भदक्षा विष्णु बनते हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, और उस स्टेम के अंदर कुछ नहीं दिखता तो ब्रह्मा जी फिर तप करते, फिर उसके बाद उनको क्रिएशन पावर मिलता है। और आपको ये भी बताया था कि कैसे सारे ओरिजिन ऑफ क्रिएशन के 10 पार्ट्स मैंने समझा दिए कि एलिमेंट्स कैसे प्रवेश करते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ईगो, ये सब कहाँ से आता है? इंटेलिजेंस, माइंड, काल, ये सारे 3 गुण कहाँ से अंदर जाते हैं और किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, देवता कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारा करने के बाद अंदर में पूरा क्रिएशन होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड पार्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो कई लोग इसको चाहे तो मैं 5 मिनट सब समझा सकता हूँ, ये है वो है खत्म करके चला जाऊंगा। लेकिन फिर आपको जो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में दिया है वो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको कम से कम 200 सालों से इससे दूर रखा गया। कैसे न कैसे रोज लड़ाई झगड़े करवाओ ताकि ये लोग को खाना पीना का लड़ाई हो, ये सब पढ़े ही ना। लेकिन अब जनता जाग चुकी है ना। और प्लैकार्ड लेके खड़ा होने से अच्छा है कि हम ये शास्त्र पढ़ लें। तो अब यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर मैंने आपको समझाया कि ये जो ब्रह्मांड है ये अंदर से एक हॉलो है, नारियल का कैसे अंदर में होल होता है, बाहर से कवरिंग होता है। तो अंदर में 4 बिलियन माइल्स है, और उसके आगे अर्थ का 40 बिलियन माइल्स है, वाटर का 400 बिलियन माइल्स थिकनेस कवरिंग है। ऐसे करते करते 10 टाइम्स बढ़ता है। फायर, एयर, ईथर सब बढ़ता है पूरा। उसके ऊपर ईगो, उसके ऊपर महत्त्व वो सारा बढ़ता है। इतना बड़ा वो ब्रह्मांड होता है, तब वो सोने की तरह चमकता है बाहर से। अंदर में डार्क होता है। तो डार्क होने के कारण अंदर में जो सन है, पहले को अंदर में जो सन है वो उसको इल्यूमिनेट करता है। तो अंदर में भी भगवान प्रवेश करते हैं। और आधे उस शल के अंदर आधा पानी है जो गर्भोदक ओशन है, समुद्र है। उस पानी के ऊपर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है जो मैंने आपको बताया था। आप लोग नहीं देखे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास में जाइए। उसको अंदर में आपको ये वैदिक कॉस्मोस का क्रिएशन स्ट्रक्चर वगैरह दिया है, और उसके अलावा आप उसमें पूरे डायग्राम सारे समझाए मैंने। उस 14 प्लैनेटरी सिस्टम का जो ऊपर से 7वां है भूमंडल, उस भूमंडल का डिस्क्रिप्शन के कोर में एक मंडल है
उस मंडल को कहते हैं भूमंडल। तो उसके 7 आइलैंड्स कैसे क्रिएट हुए, 7 लैंड्स कैसे क्रिएट हुए, वो हमने देखा। और उसके बाद हमने अंदर में देखा है उसके कोर में, उस मंडल के कोर में या कोश में जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप के ब्रेकिंग्स हैं, माउंटेन से ब्रेक हुए 9 वर्षास यानी 9 वैलीज, 9 बॉडी के 9 लैंड के ट्रैक्स बने हुए हैं। वो अलग अलग वर्ष कहलाते हैं। लास्ट वाला जो साउथ मोस्ट है वो भारत वर्ष है। उसके छोटे पार्ट में हमारा जो हम अर्थ, जहां हम जिसको हम अभी अर्थ कहते हैं वो है। तो वो अभी बाद में आएगा वो, लेकिन अभी हम उसके बीच में मेरू माउंटेन है गोल्ड का। तो उस मेरू के नीचे में जो 4 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ उसको कहते हैं इलाव्रत वर्ष। उस इलाव्रत वर्ष का ये वर्णन है। तो 34,000 योजन बाई 34,000 योजन, ये इलाव्रत वर्ष का वर्णन हम अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा देर हट जाता हूं। तो आप ये जो डायग्राम है इसको अगर आप चाहे तो स्नैप ले सकते हैं। और कल हम यहां आए थे, गार्डन्स के बारे में यहाँ का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ आज इसको आऊंगा और फिर थोड़ा आज गंगा जी को इस धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। आपको राइट साइड में जो दिख रहा है डायग्राम, उसको हम लोग अभी फुलफिल करेंगे। प्रोपोर्शन में बनाया हुआ है, ठीक है। वो हमारे डिवोटीज ने सुबह से मेहनत करके उसको प्रोपोर्शन में बनाया है ना। बोर्ड पे बनाना स्केल से बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको ऐसे भी देखना है तो मैंने जो बुक में बनाया हुआ है वो ऐसा है, ठीक है। आप इसको भी चाहे तो एक स्नैप ले सकते हैं, ठीक है। वही चीज वहां बना हुआ है। ओके, ए ते तिथे का ठेवले इकडे नोटबुक दे माझं, तू काढलं का? हरे कृष्ण, सॉरी। तो अभी अंदर में मैं आपको बता रहा हूं, ये है मेरू, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कलर कर रहा हूं ताकि आप सबको समझ में आए। ये गोल्डन पीस है। मैं कलर करने से फायदा क्या होता है कि आपको समझ में आता है कहाँ क्या है। ये कलर, ये येलो है, ये ऊपर से आपको माउंट मेरू दिखेगा। ये टोटल 16,000 योजनों का है। ये है मेरू, ठीक है। ये माउंट मेरू है या मेरू पर्वत है जो हमको टोटल ये 16,000 योजन, अगर इसका नीचे जो है, नीचे वाला डायमीटर है। तो आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था मेरू ऐसा ऊपर है और कोन आकार में है। ये कोन आकार से, ये आप अभी इलाव्रत वर्ष का टॉप व्यू देख रहे हैं। साइड व्यू देखेंगे ऐसे तो ऐसे कोन आएगा और नीचे का ये 34,000 योजन का हम लोग लैंड देख रहे हैं। तो अब ये टोटल ऐसे 16,000 है, ये याद रखिए। ऊपर में 32 है। तो ऊपर में वहां पे ब्रह्मलोक वगैरह कुछ, ब्रह्मा जी का भी अपना एक ऑफिस है, बाकी देवताओं का है, तो वो हम देखेंगे। तो ये मेरू 16,000 योजन है। अब जो है कल हमने देखा, ऑलरेडी हमने पहले देखा है जम्बू द्वीप के जो बाउंड्री है, तो यहां माउंटेन है, नील माउंटेन है, ठीक है। नील पर्वत है जिसके वजह से ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये नील पर्वत है। ये कलरफुल होने से आपको समझ में आएगा, इसलिए बना रहे। तो ये नील पर्वत है। फिर साइड से ये अलग गंधमादन पर्वत है, ये वाला, ये नील पर्वत है। और इधर वाला है माल्यवन, ये वाला माल्यवन पर्वत। अगर आपने जम्बूद्वीप का डायग्राम देखा है तो आपको समझ में आएगा। कई बार ये डायग्राम देख के लोग भाग जाते हैं, पर भागिए नहीं क्योंकि हो सकता है आप में से जो पुण्य कर रहे हो यहां पहुंच जाएं अगली बार, ठीक है। ये सबको यहां रहने का मौका नहीं मिलता। और नीचे वाला जो है उसको कहते हैं निषाढ़, ये निषाढ़ है, ठीक है। ये निषाढ़ पर्वत है। जनरली क्या है, ये रंगीन करने से माताजी लोगों को भी समझ में आता है
ये नील है, नील पर्वत है, ये निषाद है। और इसका वर्णन मैंने पहले आपको दिया है। तो नील और निषाद जो हैं, श्याम इधर दिख रहे हैं, ये लंबाई में यहां से ये 34 इधर तक आएगा, ठीक है। तो यहां से ये आगे जाते हैं, तो इसको हम अभी, नील को लंबाई तो बड़ा है, नील का लंबाई ऑलमोस्ट 92,000 है शायद, लेकिन उसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको हमारा अभी, ये हमारा काम है भी नहीं इसको। ये लंबा 92,000 का है, वो 92,000 का है। ये विड्थ जो है 2000 योजन है, 2000 योजनों का ये माउंट पूरा रेंज है पहाड़ियों का, जिसके वजह से अलग द्वीप बनते हैं। ये इलाव्रत है और यहां आगे अलग द्वीप है, ये अलग द्वीप है, वो अलग द्वीप है, और यहां अलग द्वीप है, उसमें से सेंटर में ये है। अब के बाद ये 4 का नाम लिख देता हूं मैं, माल्यवन, कोई कह रहा था प्रभु जी इतना सब पढ़ के हम लोग क्या करेंगे। तो एक्चुअली मैं कल एक ड्यूटी को भी बता रहा था कि सुखदेव गोस्वामी के पास, मतलब सॉरी, परीक्षित महाराज के पास तो सिर्फ 7 ही दिन थे। उस 7 दिन में भी उन्होंने ये सुन लिया। हमारे पास तो 7 साल है, कम से कम 7 साल नहीं मानेंगे से गारंटी है कम से कम। तो हमको तो पढ़ना चाहिए। इससे पता चलता है कि भगवान का क्रिएशन कितना वास्ट है, हम कितने छोटे हैं, ठीक है। गंधमादन, ये जो इसका नाम है गंधमादन, और मैं भी इसलिए इसको डिस्क्रिप्शन विविडली दे रहा हूं क्योंकि जब ये YouTube पे जाएगा तो बाद में लोग आराम से बैठ के, जिनको पढ़ना है, लेक्चर देना, उनके लिए भी काम आएगा, इसलिए मैं बना रहा हूं इतना, ठीक है। 4 है। और फिर कल आपको पता होगा मैंने ये सारे पर्वतों के बारे में बताया था, इसको बोलते हैं मंदार। तो इसको हम लोग, ये जो पर्वत है इसको थोड़ा हरा हरा कर देते हैं, ठीक है। ये जो पर्वत है, यहाँ श्रृंखला है पर्वत का, इसको मंदार बोलते हैं, ठीक है। ये जो, और मंदार के बाद इसको बोलते हैं मेरू मंदार, मेरू मंदार के बाद यहां हमने देखा था, इसको कहते हैं सुपार्श्व। क्योंकि कल आपको याद होगा हमने ये बनाए थे, क्योंकि मैं इसलिए कलरिंग कर रहा हूं, आपको पता चले कल कहां क्या बनाए थे, नहीं तो सब एक जैसे ब्लॉक्सेस दिखने लगेंगे आपको। इसका नाम है मंदार, इसका नाम है मेरू मंदार, ठीक है। इसका सुपार्श्व, और उसके आगे कुमुद, ठीक है। और आपको याद होगा कल हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। और हमने देखा था कि ये 10,000 योजन है, इसका जो साइज है, लेंथ है, वो 10,000 योजन है, किलो योजन। इसका जो हाइट है ये 2 किलो योजन है, डेप्थ है। इसका जो हाइट है वो हाइट जो 10,000, उधर लिखने की जरूरत नहीं है, कल भी मैंने लिख के दिया था। सेम इनका भी, इनका भी, इनका भी, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया 16,000 योजन, ये डायमीटर है, ठीक है। 16,000 योजन इसका डायमीटर है। ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। और ये टोटल जो है यहां से ये 34,000 योजन है। ये 34,000 योजन है, और यहां से लेके यहां तक ये जो साइज है ये भी 34,000 योजन है। ये नील आगे बढ़ते जाता है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं,
ये यहीं तक रुकता है, लेकिन इसका हम ऑलरेडी जम्बूद्वीप में समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हैं। इसके आगे जो है इसका, ये पर्वत के बारे में और इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। हम लोग यहां थे, क्या वो कह रहे हैं कि हर इसके ऊपर, पर्वत के ऊपर एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, हमने कल भी बनाया था। और हर एक के ऊपर एक तालाब भी है। ये आप ऐसे मत लीजिए, ये पहाड़ ऐसा है तो, और ये ऐसे करिएगा तो पेड़ ऊपर हो जाएगा, नहीं तो आपको लगेगा पेड़ नीचे कैसे जा रहा है। तो ये सिंबॉलिक है समझने के लिए, समझ रहे हैं। अब ये है, पेड़ है और तालाब है, तो तालाब में ब्लू से इधर बना देता हूं। तो मैंने आपको यहां लिख के दिया था, जो मंदारा पर्वत है उसके ऊपर आम का पेड़ है और उसके तालाब है जो है दूध का तालाब है। मेरू मंदार में जंबू का पेड़ है, यहां जंबू का पेड़ है और यहां पे हनी यानी तो बोलते हैं मध का वहां तालाब है। सुपार्श्व में कदम का पेड़ है, यहां पे कदम का पेड़ है, कदम का फल आप जानते हैं गोल होता है, और उसका गन्ने का यहां पे तालाब है बहुत बड़ा। कुमुद जो है उसमें शतवत्सल यानी बैनियन ट्री है, यहां पे ये बैनियन ट्री है, अश्वत्थ का पेड़ है, और वहां पे पानी का तालाब है। इसलिए यहां ह्यूमन हैबिटेशन होता है, इधर, सिर्फ इधर नहीं, ये सब देवी देवताओं का है। उसमें भी ये जो ह्यूमन होते हैं ऑर्डिनरी नहीं होते, बहुत पायस होते हैं, उन सब का वर्णन आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, इनका और इनका, फिर ये पर्वत और ये पर्वत क्या है और ये क्या साइज है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वहां तक पढ़ा था। इसको मैं हट जाता हूं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और ये जो पेड़ है ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो पेड़ हैं, सॉरी ओ ऐसा हो गया, ये 1100 योजन है, ऐसे भी लगता है 1100 योजन है, और ये नीचे का 100 योजन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही है। हाँ ठीक है, 1100 और 100। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल रह गया था। इधर जो गार्डन है उसका नाम, इधर जो गार्डन्स बन जाते हैं उन गार्डन्स का नाम है, जो मंदारा के नीचे है, नंदन गार्डन, जहाँ पे एक्चुअली आप बहुत बार शास्त्रों में सुनते हैं नंदन गार्डन, वहाँ पार्वती देवी रहती है यक्षों के साथ, यक्ष पत्नियों के साथ। और चैत्र रथ जो है मेरू मंदार के अंदर चैत्र रथ गार्डन है, यहाँ वैभराज गार्डन है, और सर्वतोभद्र गार्डन है ऊपर कुमुद में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने से ये पूरा आपको 5th कैंटो का चैप्टर 16 में मिलेगा। यहां कह रहे हैं, ठीक है, द स्लोप ऑफ द ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ मंदारा माउंटेन इज अ मैंगो ट्री नेम्ड देवच्युत। ठीक है, इट इज 1100 योजनाज हाई, मैंगोज आर एज बिग एज माउंटेन पीक्स। यहां जो आम है ना, इसके आम जो आम फलते हैं वो पहाड़ की चोटियों की तरह बड़े हैं, ऐसे छोटे छोटे आम नहीं है। मैंगोज एज बिग एज माउंटेन पीक्स एंड एज स्वीट एज नेक्टर, मतलब एकदम अमृत की तरह टेस्ट होता है। एंड दे फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ दिस ट्री फॉर एंजॉयमेंट ऑफ डेनिजन्स ऑफ हेवन। तो ये ऊपर से इधर से गिरते हैं यहाँ नीचे, जो हेवन जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए रहता है। और when all these solid fruits fall from such a height, they break and the sweet fragrant juice
within them flows out and becomes increasingly more fragrant as it mixes with other scents. वो और भी बाकी सेंट्स और भी फ्रेग्रेंट हो जाता है. मुझे आज भी याद है, एक बार मार्च अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ झारखंड में एक ढेला का झाड़ बोलते हैं. वो ढेला का झाड़ साल भर कुछ नहीं करता, लेकिन वो मार्च और अप्रैल के टाइम में, उस समय में वो जो उसका फल, उसका जो फूल है ना, उसका सुगंध इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है. इट इज लाइक, मैं किसी से बात कर रहा था और उसका सुगंध आते से मैं वो हो गया थोड़ी देर के लिए. तो सोचे ये तो ये भूलोक का, ये झारखंड का पेड़ है, ये तो सोचे यहाँ तो देवलोक का, जो उसका आम का क्या इंटॉक्सिकेटिंग रहता होगा. तो दैट जूस कैस्केड्स फ्रॉम माउंटेन्स इन वाटरफॉल्स एंड बिकम्स अ रिवर कॉल्ड अरुणोदय. तो क्या होता है, वो जो इधर से गिरने वाला है ना फल, उसका ये नदियां बन जाती हैं. ठीक है, बहुत सारी, और उसको बोलते हैं अरुणोदय. यानी वो जो पूरा आम का जूस का जो बना हुआ है वो मस्त है ना. फ्रूटी वाले का कंपनी का मालिक यही रहेगा. फ्रूटी विच प्लेजेंटली फ्लोज फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ इलावती. ईस्ट होगा रिलेटिवली. द पायस वाइव्स ऑफ यक्षास एक्ट एज पर्सनल मेड सर्वेंट्स टू असिस्ट भवानी. भवानी यानी शिव जी की पत्नी, द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा. यक्ष की पत्नी है. यहां एक खासियत क्या है, यहां कोई भी पुरुष, शिव जी को छोड़ के और कोई पुरुष यहां प्रवेश नहीं कर सकता. एक लीला है जहां यहां कुछ लोग मिलने आ गए थे शिव जी को, तभी शिव जी पार्वती के साथ इंटीमेट टाइम बिता रहे थे. तो पार्वती जी बहुत एम्बेरेस फील करी, तो उन्होंने शिव जी ने वरदान दिया कि यहाँ जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा. तो सिर्फ यहाँ यक्ष की पत्नियां ही घूमती हैं. यक्ष अगर घुसेगा तो वो भी लेडी हो जाएगा. तो यहाँ सिर्फ स्त्रियों का. देखिए महिला समाज के लिए कितना करते हैं भगवान लोग. हाँ, तो इतना ये पहले से ऊपर से हो रहा है. एंड एयर कैरीज द फ्रेग्रेंस, इट परफ्यूम्स एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ 80 माइल्स राउंड. अगर यहाँ पे जो भी हवा चलता है तो 80 माइल तक उधर उसका सुगंध आता है. सिमिलरली द फ्रूट्स ऑफ जम्बू ट्री विच आर पल्प एंड हैव वेरी स्मॉल सीड्स. जम्बू का जो फल बहुत बड़ा पल्प होता है, छोटा बीज होता है. ये जाम्बू है कि नहीं पता नहीं, बट इधर जम्बू लिखा हुआ है. ठीक है, द रोज एप्पल बोला है. अभी रोज एप्पल एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है, पर जो भी है. सिमिलरली जो जम्बू का फल है वो बहुत हाइट से नीचे गिरता है. ये सोचा हाइट बहुत बड़ा है इसका, 10,000 योजन है. 10,000 योजन यानी 80,000 माइल इंटू 12.8 करिए, कितना किलोमीटर हो गया वो. वाह, बहुत लंबा हो गया. उधर से पानी का ठिपका भी गिरेगा तो हमारा सर पड़ जाएगा. सोचो वहां से फल गिर के जो तो क्या बनता है, अमेजिंग. हाँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. इसलिए मैंने ये सब बनाया क्योंकि एक्चुअली इसको पढ़ के बोलेंगे ना तो भी आप इमेजिन नहीं कर सकते. हाँ, फुल ऑफ पल्प एंड वेरी स्मॉल सीड्स, दे कम फ्रॉम वेरी ग्रेट हाइट. बड़े हाइट से नीचे आते हैं. दोज फ्रूट्स आर ऑफ साइज ऑफ एलिफेंट्स. हाथी के साइज के हैं वो. हाथी, कैन यू इमेजिन. ये भी बड़े बड़े हैं, पीक की तरह बड़े हैं. ये भी हाथी के तरह बड़े बड़े हैं फल. एंड द जूस ग्लाइडिंग फ्रॉम देयर बिकम्स जम्बू नादी. ठीक है, यहां जम्बू नादी बन जाता है इनके नदी के बहाव से. ठीक है, यहां से जो फल गिरते हैं उनके जम्बू नादी बोलते हैं. तो ये जम्बू नादी बन जाता है, जम्बू नदी. ठीक है, ये श्याम प्रभु ने इसको गूगल किया रोज एप्पल करके, तो ये मिला है पिक. आप लोग भी गूगल में देख सकते हैं, ये वाला पिक है. ये जामबन है का आपण खातो ते पांढरं. हम लोग महाराष्ट्र में इसको जाम कहते हैं, जाम, लेकिन वो व्हाइट कलर का होता है. ये रेड कलर का कौन से कंट्री में तो पता नहीं. तो ये जाम बहुत ही स्पेशल होता है. अगर आप एक लवंग में पानी भर देंगे, छोटा सा लवंग में इतना पानी भर देंगे, तो उसका जो टेस्ट आएगा वो उस जाम के फ्रूट में आता है. अच्छा, ये ऐसा है. तो वो लाल जाम मतलब रोज एप्पल है, थोड़ा रेड कलर का होगा. तो वो जब गिरेगा, वाह, मजा आ जाएगा. हमारे यहाँ रोहा में, हमारे यहाँ एक फैमिली है, मोने परिवार है, उनके यहाँ बहुत पेड़ में लगा रहता है. तो जब मैं प्रसाद लेने जाता हूँ कभी कभी, तो लोग बहुत तोड़ के देते हैं. तो हम लोग वो यहाँ ला के कभी कभी डिवोटीज में बांटते हैं. आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, कोंकण में मैंने बहुत देखा है. यहाँ झारखंड में भी देखा है कहीं कहीं, अभी बाकी जगह पता नहीं. और ये जो रिवर है, हाँ, वो 10,000 योजन तक बहता है. वो मेरू मंदार से इधर तक, साउथ इलाव्रत साउथ तक बहता है, यहाँ नीचे तक. ठीक है, एंड फ्लड्स द एंटायर लैंड ऑफ इलाव्रत विद जूस. तो ये जो इसका जूस है वो इससे भर जाता है. ठीक है, अब इस जूस से
जो भर जाता है और सूर्य के किरणों से क्या होता है देखिए, द मड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर जम्बू नदी बीइंग मॉइस्चर्ड बाय फ्लोइंग जूस, जो बहता है नदी उसके मॉइस्चर से यानी उसकी उष्णता से ये जो बनता है जमीन उसको वो सूख जाता है हवा से और सूर्य के प्रकाश से, प्रोड्यूसेस ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉल्ड जम्बूनाद, बहुत सारा सोना उसमें बनता है। अगर आप लोगों को सोना बनाना है तो शायद ये इसका जूस फैला के देखना पड़ेगा थोड़ा सा शास्त्रों को इसलिए तो हमारे वैदिक हिंदुओं को नहीं पढ़ाई दिए ना, वो लोग जर्मनी लोग लेके गए, वो लोग हम लोग करेंगे, इन लोग को नौकर बनाएंगे। हमारे हल्दी के पेटेंट्स उनके पास हैं, हल्दी हम उगाते हैं, पेटेंट वो लेके बैठे, कितने मूर्ख हैं। हम हिंदुओं को एकत्रित होना चाहिए, वैदिक फॉलोअर्स, हिंदू मतलब मैं वैदिक फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, वैदिक फॉलोअर्स को एक होना चाहिए। एनीवेज हम आ रहे हैं, पांडव सेना इज कमिंग। द डेनिजन्स ऑफ हेवन यूज दिस गोल्ड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जो देवता हैं वो यहां से सोना लेके जाते हैं अपने अपने श्रृंगार बनाने के लिए। Therefore, all the inhabitants of heavenly planets and their youthful wives are fully decorated with golden helmets, bangles, belts, and they enjoy life. इसलिए उनकी पत्नियों के पास बहुत सारा सोना होता है, कहीं कमा के नहीं लाते, यहीं से उठा के लेके जाते हैं अच्छा है, इसलिए उनकी पत्नियां खुश रहती है क्योंकि उनको गोल्ड वोल्ड मिलते रहता है। स्त्रियों को खुश करना है तो मेकअप का सामान दे दो, और वो जो बोले जा रहे हैं उनको कुछ ऑब्जेक्ट मत करो, बस सुन तो, हाँ यस 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 ओके, तो ठीक है। थोड़ा भी ऑब्जेक्ट किया तो आपका जीवन बर्बाद, खाने में नमक बढ़ जाएगा, सब्जी में नमक बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा ऑन द साइड ऑफ सुपार्श्व माउंटेन, इधर अ बिग ट्री कॉल्ड महाकदम्ब, कदम का फल अभी मैं भूल गया, कल मेरे दिमाग में था लेकिन मैं आज भूल गया ला के दिखाने के लिए। कदम्ब गूगल में भी आप देख सकते हैं, वो येलोइश फ्लावरी टाइप बाहर रहता है, अंदर में गोल गोल जैसा रहता है, उसका चटनी भी बनता है, बहुत टेस्टी रहता है और फ्रेग्रेंट भी रहता है कदम्ब। तो महाकदम्ब पेड़ है। फ्रॉम द हॉलोज ऑफ दिस ट्री, हॉलोज मतलब इस पेड़ के हॉलो से, मतलब फल का तोड़ नहीं होता है, उसके हॉलो से हनी निकलता है। एंड ईच अबाउट 5 व्यामस वाइड, एक व्याम 8 फीट होता है, ऐसा आप हाथ कर दीजिएगा ना और 4 उंगलियां दोनों साइड बढ़ा दीजिएगा तो उसको एक व्याम कहते हैं। तो 8 व्याम यानी 40 फीट, 5 व्याम यानी 40 फीट का जो होल है उधर से वो बहता है। एंड ईच रिवर अबाउट 40 फीट वाइड, 200 फीट, 200 फीट का वो हनी जो है इधर से आता है, पूरा बहता है, ठीक है। हनी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अभी वो सब लिखूंगा यहाँ क्या बह रहा है क्या बह रहा है, तो फिर ये इतना जैम हो जाता है कि डिवोटीज बेचारे भाग जाते हैं तो इसको आप नोट डाउन करिए। और हमारे एक शिवराम प्रभु हैं उड़ीसा से, ही इज प्रिपेयरिंग प्रॉपर पिक ऑफ एवरीथिंग, मतलब प्रॉपर डिजाइन के साथ लेआउट एंड तो वो आपको मैं दूंगा सर्कुलेट करके। ही इज टेकिंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप लोग भी ले रहे हैं अपने अपने जगह, मैं भी ले रहा हूँ मेरी जगह, सो वी आर ऑल वर्किंग इन अ टीम। एंड फ्लोज थ्रू इलाव्रत वर्ष, बिगिनिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, द होल लैंड इज सैचुरेटेड बाय प्लीजिंग फ्रेग्रेंस, इसलिए हनी का फ्रेग्रेंस होता है। अब ये हनी के फ्रेग्रेंस में भी देखिए बड़ा जबरदस्त चीज है। द एयर कैरिंग द सेंट ऑफ द माउथ शुड ड्रिंक द हनी, परफ्यूम्स द लैंड फॉर 100 योजनास अराउंड, 100 योजन तक अगर कोई उधर हनी पीता है, मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली हमारे पास भी हनी का बॉटल है, ठीक है, आप बिलीव नहीं करिएगा, वो एक मिनट में दिखाता हूं आपको वो हनी का बॉटल है ना, ये किसी ने हमको ओरिजिनल हनी ला के दिया, ठीक है, ये ओरिजिनल हनी है, जो मार्केट में मिलता है उसमें बहुत जैगरी वैगरी सब मिक्स रहता है। अगर मैं इस ढक्कन को सिर्फ खोल दूंगा ना तो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग करता है, तो ये वाला हनी में इतना पावर है। तो सोचिए ये हनी से उसको कोई पी ले तो उसके फ्रेग्रेंस से इतने योजनों में फर्क गिरता है। श्याम प्रभु एक्सपेरिमेंट करने वाले, देखते हैं हम। श्याम प्रभु को आश्चर्य हुआ, प्रभु जी बस कुछ स्टॉक में है। हाँ तो दोजो ड्रिंक 100 योजन तक उसका सुगंध फैलता है ना। श्याम प्रभु को इफेक्ट हो गया है ना, नशा आ रहा है ना। तो ये देखिए भगवान भी बराबर अरेंज करते हैं, मुझे भी ये मालूम नहीं था, मैं तो ऐसे पढ़ा था, लेकिन किसी ने मुझे लाके दिया तो वो मेरे लॉकर में रखा था, क्योंकि बच्चे कभी कभी भूखे रहते तो उनको कुछ इसके साथ रोटी ला खा सकते करके रखा रहता है मैंने एक दिन खोला, ऐसा एकदम इंटॉक्सिकेटिंग हो जाता है। तो हमारा क्या है ना, हम मनुष्य लोग इतने कहाँ कोने में पड़े, मालूम हम लोग इतना पाप किया है कि वहाँ भी हमारा एंट्री नहीं है, पर ठीक है, इससे अच्छा है गोलोक जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना है। सिमिलरली ऑन द कुमुद माउंटेन देयर इज ग्रेट बैनियन ट्री, अश्वत्थ का पेड़ है, विच इज कॉल्ड शतवल्श,
शतवल्सी लिखा है ना मैंने यहाँ पे, शतवल्स, एल से वत्स से लिख दिया था, शतवल्स है, शतवल्स। बिकॉज इट हैज 100 मेन ब्रांचेस, इसको शत मतलब 100 मेन ब्रांच है, इसलिए इसको शतवल्स कहा गया है। एंड मेनी रूट्स, फ्रॉम द ब्रांचेस कम मेनी रूट्स। अगर आपने बैनियन ट्री देखा होगा कहीं पे तो ऐसा रहता है, देखिए कोई भी बैनियन ट्री आप देखेंगे, अगर ये बैनियन ट्री है तो इसके ब्रांच से जो आता है उधर एक रूट बन जाता है, फिर इधर एक ट्री बन जाता है। तो ऐसा आप करते करते जाएंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। महाराष्ट्र में मैंने एक देखा है, महाबलेश्वर में बहुत बड़ा है, 12 एकड़ में केवल बैनियन ट्री ही है। अभी मेरे को पता चला, मैंने घूम के मेरा फायदा हुआ सब जगह का अलग अलग वैरायटी। सो दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, और इसके यहां से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं टॉप ऑफ द माउंटेन ऑन द नॉर्दर साइड ऑफ इलाहाबाद एंड बेनिफिट द पीपल लिविंग हियर। यहां से भी ये बहता है इसके ब्रांचेस से अलग अलग और बेनिफिट करता है। बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑल द पीपल्स एम्पल सप्लाई ऑफ मिल्क, योगर्ट, हनी, घी, मोलासेस, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, बेडिंग, सिटिंग प्लेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दे डिजायर आर सफिशिएंटली सप्लाइड फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी एंड देयरफॉर दे आर हैप्पी, इसलिए वो खुश रहते हैं। The residents of the material world who enjoy the products of these flowing rivers have no wrinkles on their body। मैंने कल पढ़ा था लेकिन आज रिवाइज कर रहा हूं, उनको कोई रिंकल्स नहीं होता, बुढ़ापे में ऐसा होता नहीं याऊ एकदम वो नहीं होता है। एंड नो ग्रे हेयर, बाल नहीं पकते। दे नेवर फील फैटिग एंड परस्पिरेशन, डोंट एंड डज नॉट गिव देयर बॉडीज अ बैड ऑर्डर। पसीना छूटता है तो ऐसा कोई बदबू वगैरह नहीं आता है, जो मुंबई के लोकल्स में सबको फ्री में मिलता है, वैसा नहीं है। दे आर नॉट एफ्लिक्टेड बाय ओल्ड एज, डिजीज और अनटाइमली डेथ, वो कभी उनको बुढ़ापा नहीं आता, अनटाइमली डेथ नहीं आता है। दे डू नॉट सफर फ्रॉम चिली, कोल्ड और स्कॉर्चिंग हीट, न ठंडी से मरते हैं ना गर्मी से। नॉट डू देयर बॉडीज लूज देयर लस्टर, उनके तेज भी जो है शरीर का कभी कम नहीं होता। दे ऑल लिव वेरी हैप्पीली विदाउट एंग्जाइटीज अंटिल डेथ, मृत्यु तक वो बहुत अच्छे से रहते हैं। अब जो है ये यहां का वर्णन हमने सुन लिया, इसका 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 और इसका। अब हम लोग ये आपको मिलेगा, ये वाला केशराचल माउंटेन बोलते हैं इसको, तो इसका वर्णन यहां भी आने वाला है, ठीक है। देयर आर अदर माउंटेन्स ब्यूटीफुली अरेंज्ड अराउंड द फुट ऑफ माउंट मेरू लाइक फिलामेंट्स अराउंड द व्हर्ल ऑफ अ लोटस फ्लावर। तो अगर आप ये मैं यहां छोटा बना रहा हूं, वैसे इसका काम तो हो ही गया है, ठीक है। ये मैं पोस्ट देता हूं इसका भी, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, ये आप लोगों ने देखा भी था, सारे डिस्क्रिप्शंस। आप में से जिसको भी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए तो मेरे 8808423269 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं मैं आपको जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और आज मेरे पास एक 17 सेकेंड्स का एक छोटा वो जो मॉडल का डिस्प्ले है ना, वो मैं दिखा दूंगा आपको, तो भेज दूंगा आप सबके लिए। जो लोग मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं तो उनको भेज दूंगा, तो आप भेज सकते हैं अपना व्हाट्सएप, उसमें नाम लिख के। तो यहां कहा गया है, जैसे ये अगर हम ऐसा कमल का फूल देखते हैं ऐसा, ठीक है, इसके बीच में जो ऐसा वो होता है ना, इसको अगर देखें गोल करके यहाँ पे, तो यहाँ पे ना डॉट 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 ऐसा वो होता है, आपको दिखेगा बीच में दाने दाने जैसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं वैसे ही लाइक फिलामेंट्स अराउंड द लोटस वर्ड, और ये जो है ना यहां ऐसे हैं, तो ऐसे 20 हैं, 20 माउंटेन्स, हाँ। और इसको कहते हैं केशराचल, ठीक है। इसका नाम भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको केशराचल नाम बोलते हैं। बीस माउंटेन्स हैं और इनका हाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सुमेरु। तो सुमेरु के हाइट के ये हैं। एक्चुअली कुछ डिस्क्रिप्शन इसमें है, कुछ इसमें नहीं है, तो वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शंस अलग अलग वर्जन्स में आते हैं, तो इसलिए हमने उसको लिख दिया है। इसका हाइट भी उतना है, लेकिन ये रेंजेस में है, 20 माउंटेन्स हैं। यानी अगर आप यहाँ, हम लोग ईस्ट से चालू करना चाहिए, ईस्ट में 1, तो ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो गए। अब अगर इसको 20 करना है तो 16 और बचेगा, तो इसको 4 में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा भी कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो केशराचल माउंटेन के आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो केशराचल माउंटेन है, इनके नाम बस मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लिखना की जगह नहीं है। इनका नाम है, यहाँ से चालू होगा ईस्ट से, कुरंगा, कुरुरा, कुसुम्भा, वैकांक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषाढ़, श्रीनिवास, कपिल, शांख, शंख, वैदूर्य, जरूढ़ी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद, ऐसे 20 नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऐसे 20 नाम ये हैं। तो ये कहते हैं, उसके बाद ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ सुमेरु माउंटेन आर 2 माउंटेन्स कॉल्ड जठर एंड देवकूट। तो ये फिर मैंने आपको ये बताया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ये जो ये है, ये भी ऑलमोस्ट 2000 जो इसका योजन है वो डेप्थ है, और हाइट जो है इसका, हाइट आएगा इसका 18,000 इसका लेंथ है। ठीक है, इसका जो लेंथ है, ये दूसरा चौक लेता हूं मैं, वाइट। ठीक है, अठारह हजार 1822। ये जो है ना, ये मैं यहां बनाता हूं, ये जो है ना, ये 18,000 है। 18,000 योजन इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और इसका जो डेप्थ है यहां से यहां, ये 2000 है। और इसका जो हाइट है, वो 2000 योजन है। 2000 योजन का हाइट है। इसका हाइट है बहुत बड़ा है, ये 84 है, तो उसके सामने ये कुछ नहीं है। बट ये माउंटेन आपको इसलिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि जब गंगा जी आएंगी ना, गिरेंगी, और यहां से गिर के यहां करके फिर यहां करके बाहर आ जाती हैं, यहां करके यहां करके यहां करके नीचे जाएंगी, और भारतवर्ष में हिमालय उधर आएगा, उधर से फिर हमारे अर्थ पे आता है। ठीक है, तो वो गंगा आएंगे। हरे कृष्णा, नासर हो गया था, फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो पर्वतों का नाम लिखते हैं, जठर और देवकूट। तो ये इधर है, इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, और देवकूट। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका नाम है करवीर और कैलाश। ठीक है, मैं इसको 18,000 को यहां लिख देता हूं, 18,000। ये है करवीर और कैलाश। ठीक है, ठीक है। अब जो है इसका नाम है पवन और पारियात्रा। इसका हाइट जो है, मैं यहाँ इसको स्पेस ले रहा है, मेरे को नाम लिखना है। इसका हाइट इधर लिख देता हूँ, हाइट इक्वल टू 2000 योजन, विड्थ 2000, हाइट 2000, 18,000 लेंथ में। इसका नाम है पवन और पारियात्रा। ठीक है, उसके बाद
त्रिशृंग और मकर, इधर से जो पहाड़ी रेंज है उसका नाम है त्रिशृंग, और ये पहाड़ियों का रेंज है। अब एक याद रखिए, वो कुछ हो सकता है कागज का मॉडल बना दे, ये 2000 है, ये याद रखना है, ये इसके मेरू के ऊपर तक है ऐसा हाइट का, और ये जो है ये 10,000 है हाइट में, तो ये छोटा, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कल हम लोग इसको और समझेंगे। तो ये आपको मैंने सारे डायमेंशंस इधर के तो बता दिए, इसलिए ये हो गया। परंतु हमारा आज का कुछ और कंप्लीशन नहीं होता, दिक्कत होगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया, केशराचल माउंटेन बता दिया मैंने आपको, इधर का वर्णन भी बता दिया, जम्बू बैनियन ट्री 5। अब जो है हम लोग यहाँ आते हैं, थोड़ा और हमारे पास 5 मिनट समय लगाते हैं। तो ये टोटल हो गया इलाव्रत वर्ष, याद रखिएगा। शाम ये टोटल को कहते हैं इलाव्रत वर्ष। ये इलाव्रत वर्ष है। अब याद रखिए, जो ये मेरू यहां 16 है ना, तो इसको साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा करते हैं, साइड व्यू में मेरू कैसा है, ऐसा है, ठीक है। और यहां पे ये 16,000 है, और यहां नीचे और भी है, जमीन के नीचे वो अलग है, यहां भूमंडल है। तो अगर देखा जाए तो ये, अगर ऐसा देखा जाए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ये आ गया, ऐसे कर करके सारे मंडल अगर आएंगे तो ऐसे ये पूरा भूमंडल हम लोग ले लेते हैं सब टाइमिंग। ये 16,000 है, ये 32,000 है, ठीक है। और ये 16 था, अगर आपको याद होगा तो ये 16,000 योजन है जो हमने यहां देखा है। अब जो है वहां का वर्णन हम करेंगे, तो इसको हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसको ये टॉप व्यू से देखिएगा। जैसे इसको टॉप व्यू से देखा हमने, अभी क्या देखा था, ये जम्बू द्वीप का जो इधर इलाव्रत वर्ष था, ये इलाव्रत वर्ष हमने यहां देखा है। अब ये इसका जो टॉप है 32,000, ये दिखते क्या रेवड़ा श्याम, इस 32,000 को मैं गोल करूंगा अभी, तो ये मैं रख देता हूं ताकि आपको समझे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा करते हैं, है ना। वैसे इसको प्रोजेक्शन ले तो ऐसा सर्कल बनेगा, लेकिन मैं ऐसा बना देता हूं। ये 32,000 है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 32,000 का इसका। तो इसमें बीच में 10 बाय 10 का 10 बाय 10 का ब्रह्मा जी का लोक है। ये ब्रह्मा जी जो हैं, ये मैं ऐसा करता हूं, इसको ना मैं बड़ा बना देता हूं। आप ये समझ गए हैं कंसेप्ट, तो मैं इसको पोंछ रहा हूं, बस 1 मिनट आप लिख लीजिए। तुला सांग बसायला, जो तो ये जो 1,000 योजन और 10,000 योजन जो टॉप में, ये तो अभी आपने देखा कि मेरू का टॉप है। हमने मालूम है कि हमारा ब्रह्मलोक बहुत आगे है, बहुत आगे है। वो ब्रह्मा जी यहां पे उनका ऑफिस होता है, वो ब्रह्मा जी को कोई मिलने नहीं जाता, देवी देवता यहां आते हैं अपना मीटिंग करने। तो ये ब्रह्मा जी का ये ऑफिस है उनका, ठीक है। इसको मनोवती भी कहते हैं, मनोवती। अब 2,500 योजन का हाइट, 2,500 योजन का विड्थ, ऐसे 8 अलग अलग
8 अलग अलग जो हैं अलग अलग देवताओं के ऑफिस होते हैं। तो ये इंद्र का होता है, इसको अमरावती भी कहते हैं। ठीक है, मैं अग्नि का है, ये इंद्र है, ये अग्नि है। उसके बाद 2500 योजन के ही विड्थ में है। ये यम का है, ओके, निऋत्ति का है, वरुण का है, वायु का है, आपको डॉलर्स चाहिए, बैंक अकाउंट सिस्टम देखिए यहाँ पे टॉप प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए ये बारिश का करता है, अग्नि देवता है, वायु सब हैं। शिव जी का यहाँ पे ऑफिस है। मेरे को लगता है शिव जी एक ही होंगे जो ऑफिस में जाते हैं, मतलब भजन में लगे रहते हैं। ये बाकी लोग आते हैं, ये लोग अटैच्ड भी रहते हैं। और उसके अलावा उनके नाम हैं, तो आप ये डायग्राम बना को कमेंट में डाल दे दूंगा। ये मैंने ऐसे बनाया, देखिए ये आपको बना हुआ अमरावती, इसको दूसरे चौक से लिखता हूं, कहते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र का अमरावती नहीं है, ये भगवान इंद्र का अमरावती है। इसको बोलते हैं तेजोवती। ठीक है, इसको बोलते हैं शाम्यमणि, सम्यमणि। ठीक है, सम्यमणि मणि। कृष्ण कृष्णांगना, कृष्णा, श्रद्धावती, इसको बोलते हैं श्रद्धावती। इसका तो बताया था मैंने, ब्रह्मा जी का मनोवती बोलते हैं। इसको गंधावती बोलते हैं। इसको महोदय बोलते हैं। और इसको यशोवती। तो ये ब्रह्मपुरी हुए और ये हुए। तो ये याद रखिए, ये टोटल इधर से इधर तो ये 32,000 है। जिसमें ये 10 हो गए, ये 2.5 हो गए, तो 12.5 यहाँ हुआ, ये बचा हुआ। अगर टोटल 32 में और ये 5 में तो 15, ये बचा हुआ 17 स्पेस है। वो स्पेस ऑब्वियसली सिटी है तो मैनेजमेंट है। तो ये टॉप ऑफ द, ये टॉप है मेरू का, मतलब जो मैंने उस दिन आपको दिखाया। ये हमारा मेरू अभी फिलहाल यही है हमारे पास। तो मैंने बोला था आपको मेरू है, तो ये जो 16,000 यहाँ नीचे है, तो उसका उसके पीछे इलाव्रत वर्ष है जो हमने अभी देखा यहाँ का। और ये तो छोटा डायग्राम ऐसा है, तो वो जो है वो ये है। ठीक है, तो ये जो है टॉप में ये है। और अब जो है कल हम लोग, एक और चीज है लेकिन अभी बनाऊंगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएगा। जम्बू का वर्णन मैं कल करूंगा। और एक चीज बह रहा है बाहर, तो एक अच्छा चीज बता दूं, कल हम लोग गंगा जी को प्रवेश करेंगे। गंगा जी जो है वो कहां से, कहां उनका यहाँ आती हैं, क्या करती हैं, इसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग थोड़ा इसको के मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। उसके अलावा आप अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर 423269, उसमें जो भी डायग्राम्स बना रहे हैं एक डिवोटी, तो मैं आपको भेज दूंगा। और एक 17 सेकंड का एक छोटा वीडियो है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और कल थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे जय राधा रमण राधे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल निताय गौर बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऑलमोस्ट भूमंडल को बहुत तरीके से समझ गए, जम्बूद्वीप को समझ गए, जम्बूद्वीप के अंदर इलाव्रत वर्ष को समझ गए, मेरू को बहुत तरीके से समझ गए। अब जो है, अब गंगा जी का प्रवेश होगा। गंगा जी के प्रवेश होने के बाद उसके बाद ये जो सूर्य, तारे, पृथ्वी, इनका दिन रात काल चक्र, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, है ना। हरे कृष्णा। देखिए कभी कभी हम लोग सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं, जो अपने काम का उतना सुनो बाकी छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं करने का, डिस्क्रिप्शन पूरा समझने का, जो अपने काम का उसको यूज़ करो, है ना। तो ऐसा कभी मत करिए कि नहीं ये अपने काम का नहीं। लेकिन क्योंकि बाद में जब यही होता है, हम हिंदू लोग पढ़ते नहीं है, वैदिक लोग, फिर दूसरे हमारे को कुछ भी पढ़ाते थे हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो इसको पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए और दूसरों को भी समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।